नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताजा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बिल को जल्दी से दबा दें ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट न्यूज की जानकारी मिलती रहे। बजट 2022-23 को लेकर अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बताया कोरोना काल में बजट ने लोगों को किया मायूस, आम जनता के हाथ खाली। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को केंद्रीय बजट 2022-23 को लेकर निराशाजनक करार दिया और कहा कि इसमें आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। हिंदी में एक ट्वीट के माध्यम से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि लोगों को कोरोना काल के दौरान केंद्रीय बजट से उच्च उम्मीदें थी, लेकिन इसमें आम लोगों के लिए या मूल्य वृद्धि को कम करने के लिए कुछ भी नहीं है। केजरीवाल ने लिखा कि कोरोना काल में लोगों को बजट से बहुत उम्मीद थी, बजट ने लोगों को मायूस किया। आम जनता के लिए बजट में कुछ भी नहीं है, महंगाई कम करने के लिए भी कुछ भी नहीं है। वहीं आपको बता दें कि इस बार बजट में श्रवण के लिए प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, स्टील स्क्रैप, कृषि संबंधी औजार, मोबाइल कैमरा मॉड्यूल का लेंस, मोबाइल फोन चार्जर, केमिकल्स, तरासे हुए हीरे, पहने जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जवाहरात और जेवर और साड़ियाँ सस्ती हुई। वहीं महंगे होने वाले सामान में स्मार्ट मीटर, सोलर सेल, सोलर मॉड्यूल, एक्सरे मशीन, इलेक्ट्रॉनिक खिलौने के पुर्जे, हेडफोन, ईयरफोन, सिंगल व मल्टीपल लाउड स्पीकर, इमिटेशन ज्वेलरी, गैर ब्लेंडेड ईंधन और छाता शामिल है। बिहार में 7 फरवरी से खुलेंगे सभी शिक्षण संस्थान, शिक्षा मंत्री बोले। सीएमजी की बैठक में अंतिम फैसला। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में 7 फरवरी से सभी शैक्षणिक संस्थान खुल जाएंगे। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने ये बातें मंगलवार को कही। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के मामले राज्य में कम हुए हैं और विभाग सभी शिक्षण संस्थानों को खोलने को तैयार है। कहा कि लेकिन क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में इसको लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 7 फरवरी से प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक के स्कूल और कॉलेज खुल जाएंगे। 100% बच्चे और शिक्षक की उपस्थिति के साथ ये खोले जाएंगे। मंत्री ने कहा कि शिक्षण संस्थानों में ऑफलाइन क्लास की व्यवस्था फिर से बहाल की जाएगी। कोरोना की तीसरी लहर में राज्य में जब मरीजों की संख्या बढ़ने लगी तब सरकार ने स्कूल कॉलेज सहित सभी शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया था। बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन हो रही थी, लेकिन अब 7 फरवरी से सभी स्कूल और कॉलेज खुल जाएंगे। 10वीं 12वीं से लेकर ग्रेजुएट्स तक के लिए सरकारी नौकरी पाने का मौका। जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF में कांस्टेबल फायरमैन के रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली है। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 29 जनवरी से शुरू हो चुकी है और आवेदन के लिए 4 मार्च 2022 तक का समय दिया गया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट CISF.RECTT.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के जरिए 1149 रिक्त पदों को भरा जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को पे लेवल के तहत 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये तक की सैलरी मिलेगी। इसके बाद आपको बता दें कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO की ओर से अप्रेंटिस के लिए भर्ती निकाली है। योग्य आवेदक को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स, DRDO के रिसर्च सेंटर इमारत RCI में काम करने का मौका मिलेगा। उम्मीदवार RCI की आधिकारिक वेबसाइट RCILAB.in पर जाकर निर्धारित रूप से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 25 जनवरी से जारी है और 7 फरवरी तक किए जाएंगे। कोर बैंकिंग के दायरे में आएंगे सभी डाकघर, 100% खाता धारकों को मिलेगी नेट बैंकिंग की सुविधा। जी हां, आपको बता दें कि निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार सभी डाकघर शाखाओं को कोर बैंकिंग सिस्टम नेटवर्क में लाएगी। डाकघर के सभी खाताधारकों को नेट बैंकिंग की सुविधा मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 1.5 लाख डाकघरों को कोर बैंकिंग के दायरे में लाया जाएगा। यह पहल वित्तीय समावेशन और नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ATM के माध्यम से खातों तक पहुंच को सक्षम करेगा और डाकघर खातों और बैंक खातों के बीच धन का ऑनलाइन हस्तांतरण भी प्रदान करेगा। पोस्ट ऑफिस में ATM के भी सुविधा दिए जाएंगे। बजट 2022 में ऐलान, जल्द मिलने लगेंगे ई पासपोर्ट।
जी हां, आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को पेश किए गए केंद्रीय बजट में आखिरकार आधिकारिक रूप से ई पासपोर्ट की घोषणा कर दी। वित्त मंत्री ने बताया कि लोगों को पासपोर्ट की समस्या से जूझना पड़ता रहता है। इस प्रक्रिया को आसान करने के लिए सरकार ने बड़ी पहल की है। अब इम्बेडेड चिप और भावी प्रौद्योगिकी वाले ई पासपोर्ट शुरू किए जाएंगे। बजट में प्रस्ताव है कि नागरिकों की सुविधा बढ़ाने के लिए 2022-23 में ई पासपोर्ट जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि इन नए पासपोर्ट में बायोमेट्रिक पासपोर्ट चिप इनेबल्ड होगा। इस पासपोर्ट पर लोगों को बायोमेट्रिक डेटा दर्ज करना होगा। नए ई पासपोर्ट यात्रियों को दुनिया भर में इमिग्रेशन पोस्ट के माध्यम से आसानी से ट्रांसफर करने में मदद करेंगे। ये पासपोर्ट किसी भी तरह के फर्जीवाड़े को रोकने में सक्षम होगा। अगर कोई पासपोर्ट में चिप से छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा तो सिस्टम इसका पता लगा लेगा। एक बार फिर पता चला तो एयरपोर्ट पर पासपोर्ट का वेरिफिकेशन फेल हो जाएगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का विवादित बयान, कहा मोदी जी की दाढ़ी बढ़ेगी तो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेगी। जी हां, आपको बता दें कि एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पेट्रोल डीजल की कीमतें को लेकर विवादित बयान दिया है। कांग्रेस के घर घर चलो अभियान की शुरुआत के लिए मंगलवार को देवास में आए कमलनाथ ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की दाढ़ी से जोड़ दिया। कमलनाथ ने कहा कि मोदी जी की दाढ़ी बढ़ेगी तो पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ेगा। उनकी दाढ़ी थोड़ी छोटी हो जाए तो समझ लेना कि दामों में 1 रुपये की गिरावट आएगी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जमकर घेरा। झारखंड में दर्दनाक हादसा, कोयले की खदान में अवैध खनन का शिकार हुए मजदूर, 13 लोगों की मौत, अभी भी कई दबे। जी हां, आपको बता दें कि झारखंड के धनबाद में कोयले की खदान में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां कोयले खदान में उतरे मजदूर चालकर गिरने से दब गए। बताया जा रहा है कि इस घटना में कम से कम 13 मजदूरों की मौत हुई है। अभी भी कई लोगों के दबे होने की खबर है। हालांकि पुलिस अभी भी इस मामले में कुछ बोलने से पीछे हट रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक खदान में अवैध खनन किया जा रहा था। इसी दौरान कोयले से भरा चालकर 20 फीट की ऊंचाई से गिर गया। इसकी चपेट में कई मजदूर आ गए, जिसमें 13 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। आनन फानन में कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि खदान में अभी भी राहत भरी कार्य चल रही हैं। कई लोग नीचे दबे हुए हैं। बिहार में एमएलसी चुनाव, गठबंधन की ले रहा परीक्षा। एक तरफ एनडीए में रार तो दूसरी तरफ कांग्रेस को आरजेडी ने छोड़ा। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में राजनीतिक गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले साल समाप्त हुए विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दलों ने गठबंधन का सहारा लिया और एक दूसरे के साथ चुनाव लड़ी। लेकिन अभी बिहार में होने वाले विधान परिषद चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल गठबंधन को भूलकर अपनी गणित फिट करने में जुट गई हैं। एक तरफ एनडीए में भाजपा और जेडीयू ने 24 सीटों पर आपसी बंटवारा कर लिया है, लेकिन विकासशील इंसान पार्टी और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को अकेला छोड़ दिया। वहीं आपको बता दें कि पशुपतिनाथ पारस को भाजपा ने 1 सीट देने का वादा किया है। वहीं महागठबंधन में शामिल राजद ने एक बार फिर कांग्रेस को अकेला छोड़ दिया है। राजद ने सभी विधान परिषद सीटों पर अपनी उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। यूपी इलेक्शन 2022 की चुनाव प्रचार को लेकर लखनऊ पहुंचे कांग्रेस नेता कन्हैया पर फेंका केमिकल, बाल बाल बचे। जी हां, आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं ने आरोपी युवक को मौके पर ही दबोच लिया और उसकी जमकर पिटाई भी की। डीसीपी सेंट्रल राघवेंद्र कुमार मिश्रा का कहना है कि आरोपी युवक से पूछताछ की जा रही है। मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस के स्टार प्रचारक और जेएनयू के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर मंगलवार को कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान एक युवक ने केमिकल फेंक दिया। इससे कन्हैया तो बाल बाल बच गए, लेकिन 2 कार्यकर्ताओं पर केमिकल पड़ गया। पुलिस ने दोनों को ही सिविल अस्पताल में भर्ती कराया है। टीआरएआई का टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश, प्रीपेड मोबाइल ग्राहकों को 28 की जगह देनी होगी 30 दिनों की रिचार्ज वैलिडिटी। जी हां, आपको बता दें कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी टीआरएआई ने प्रीपेड मोबाइल ग्राहकों के हक में बड़ा फैसला किया है। टीआरएआई ने शुक्रवार को सभी टेलीकॉम कंपनियों को मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी 28 की बजाय 30 दिन देने का निर्देश दिया है।
इसके साथ ही टेलीकॉम कंपनी को अपने प्लान में एक स्पेशल वाउचर, एक कॉम्बो वाउचर पूरे महीने की वैलिडिटी के साथ रखना होगा। आपको बता दें कि टेलीकॉम कंपनियों के मौजूदा प्लान में 28 दिन की वैलिडिटी होती है, जिसके वजह से कस्टमर को एक साल में 13 बार मंथली रिचार्ज करना होता है। ट्राई के इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि ग्राहकों की ओर से साल में कराए गए रिचार्ज की संख्या में कमी आएगी। ऐसा होने से ग्राहकों को एक महीने की एक्स्ट्रा रिचार्ज के पैसे बचेंगे। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट है अथवा नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।